पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 02 के सर्वांगीण विकास के लिए योग्य, मिलनसार एवं सेवाभावी जो भाजपा पार्षद प्रत्याशी हैं भगत राम हरवंश जी, इससे पहले का संस्करण आपने देखा था फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है ये, और ये इनको मैंने अभी दौड़ धूप करके बड़ा मशक्क़त के बाद गलियों में पकड़ा है, क्योंकि इनका बहुत बिजी शेड्यूल है। और ये लाजिमी सी बात है कि जितने भी नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी हैं जो अभी रायपुर में आपको गलियों में, कूचों में और रोड पे ही मिलेंगे। किसी से अगर आपको शेड्यूल करना है तो वो आपके घर पे कभी नहीं मिलेंगे, उनका ऐसा सिस्टम है ही नहीं। मतलब उनकी ये मजबूरी है और ऐसा दायित्व और जिम्मेवारी है। हटो सामने से, चालू रहने देना। तो अभी भगत राम हरवंश जी से हम सीधे जुड़ेंगे और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे इनके साथ दूसरा इंटरव्यू है। इससे पहले आपको अब तक मैंने आपको 150 प्रत्याशियों के इंटरव्यू दिखाए हैं। अब आप ये सोचिए कि आपके लिए हम लोग कितना दौड़ते हैं, गली गली भागते रहते हैं धूप में, ताकि आप अपने प्रत्याशी को समझिए, जानिए, पहचानिए और एक पैमाना तैयार कीजिए कि जिससे आपको ये पता चले कि आपको 11 तारीख को क्या फ़ैसला लेना है। नमस्ते। नमस्ते सर जी, भगत जी, जय हिंद। इससे पहले मैं आपसे बात किया और उसका बहुत अच्छा पड़ा, लोगों ने प्यार दिया और फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने आपको देखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जब 4 या 5 ही दिन शेष रह गए हैं तो अभी किस तरीके का तैयारी चल रहा है और कितना भाग दौड़ है? जी, आप सभी को जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। मैं भारत की तीसरा स्तंभ जिसको चैनल बोलते हैं, मैं उसके माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि मैं डोर टू डोर, ये वार्ड के सभी निवासी मेरे परिवार के सदस्य हैं, जिसका मेरा पारिवारिक संबंध लगभग 20 वर्षों से है। और सभी लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से सब्जी विक्रेता के नाम से जानते हैं। और मैं हर यहाँ के निवासियों के दिल में बसा हुआ हूँ। मतलब बाउंडिंग पहले से है जी, मतलब 365 दिन ही कोई ना कोई कहीं न मेरा ना लगभग 18 साल से 18 साल से सभी लोगों के बीच मेरा व्यक्तिगत मिलाव है जी। और जैसा कि आपने एक बार मुझे शायद बताया था कि एक बार कुछ वोट से रह गए थे। जी, अच्छा, उसको मैं बता दे रहा हूँ। मैं पिछले समय जोगी कांग्रेस से पार्षद के लड़ा हूँ, विधानसभा भी चुनाव लड़ा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, उनके सरकार थे तो उन्होंने शासन का इतना दुरुपयोग किया है कि एक तो ना 3 पेटी जो मतदान है उसको चेंज कराया। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले साल लगभग एक बैलेट बॉक्स में 40, 45, 50 जो खाली पेपर है वो मिलता था, और जिस पेपर बैलेट बॉक्स से निकला था सभी का सील टूटा हुआ था, 3 सील। इससे स्वाभाविक रूप से ये बात आप चश्मदीद के रूप में बोल रहे हैं? मैं चश्मदीद गवाह के रूप में हाँ। और इसका और एक चीज़ बता देना, मेरे नाम से पूरे शहर में फ्लैक्स भी लग चुका था, पेपर में भी नाम का नॉमिनेट हो चुका था विजेता के रूप में। लेकिन मेरा जो प्रमाण पत्र है किसी जो घनश्याम छत्री नाम के पार्षद को दिया गया था, ये मान के चल अपने सत्ता का दुरुपयोग करके किया था जी। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि जब गली कूचों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 40 सेकंड में आपसे फिर से जुड़ूंगा, ठीक है? वो वाला राय मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा। नमस्ते दीदी, बोलो कुछ भी, घबराना नहीं है, बोलो। बोलना क्या कैसे लगते हैं भगत राम जी? कैसे ठीक है आप लोग हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। धूप लग रहा है हाँ, लेकिन फिर भी घूम रहे हैं, बच्चे धर के घूम रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। और भाई आ जाओ, बात करो। क्यों लगता है आप लोग को, जैसे कि आप साथ में कोई चलता है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, कलीग हैं, करीबी हैं, तो आपको ये बात क्यों लगता है कि भगत राम हरवंश जी वार्ड क्रमांक 2 की जनता के लिए ज़रूरी है? क्यों, क्या खासियत? भैया ये एक ऐसे प्रत्याशी है जो सबके दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार से है और गरीब ही गरीबी को समझ सकता है। और पैसे वाले अगर पार्षद बनेंगे तो पिछले 5 साल का कार्यकाल देख लो आप घनश्याम छत्री का। एक गरीब बस्ती है वाल्मीकि आवास, 5 साल में आप वहाँ जाके पूछ लीजिए किसी से भी, एक ठो भी अगर 5 साल में एक भी काम हुआ होगा ना, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? और डायरेक्ट मैं उनसे आज ये भी चैलेंज किया हूँ कि आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, 5 साल में एक ठो बस वो वाल्मीकि आवास का काम बता दीजिए। क्योंकि देखो भैया, पार्षद इसलिए बना जाता है मूलभूत सुविधाओं के लिए, ना हाँ स्थानीय काम के लिए, ठीक है? और प्लस क्या है, देखो ये पैसे वाले लोगों को ही संरक्षक देते हैं और गरीब लोग को कोई नहीं। बस गरीब लोग से वोट मांगे और उन लोगों को आश्वासन दिए कि मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, एक भी काम नहीं हुआ। और कुछ पैसा रिनोवेशन हुआ था वहाँ का मरम्मत के लिए,
ठीक है, एक ब्लॉक को चूना पोता गया और पूरा पैसा दबा दिया गया और उसके बाद से वो बस्ती के अंदर दिखे भी नहीं घनश्याम छेत्री जी। अभी क्या स्थिति उसकी वाल्मीकि नगर? वाल्मीकि नगर की स्थिति तो अभी बहुत ही ख़राब है, वहाँ ऐसे स्थिति है वहाँ। भाई से मैंने बात किया तो वो बोल रहे कि मकान का छत टूटता है, गिरता है, ऐसा कुछ। मकान का छत तो छोड़िए, अगर कहीं मकान कम से कम 25 साल हो गए वहाँ बने हुए हैं और इतना जर्जर है कि अगर वो मकान कहीं अगर गिर जाता है तो कम से कम 25-50 परिवार वहाँ दब जाएंगे, ऐसा स्थिति है वहाँ का। क्या नाम है आपका? विजय महानंद। और साथ ही साथ मुझे विजय जी ये बताइए कि इनका जो सामाजिक जीवन है, अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जब नहीं लड़ते हैं तो लोगों के बीच भगत राम हरवंश जी की मौजूदगी किस रूप में होती है? कैसा जीवन है इनका? मतलब कैसे लोगों से मिलते हैं? क्या लोग जो 4 साल तक मतलब किसी नेता को नहीं देख पाते, क्या भगत राम हरवंश जी उनके बीच रहते हैं? एक तो दुकानदारी है इनकी, ठीक है, क्या किसी के घर भी जाके सपोर्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख दर्द सुनते हैं? बिल्कुल भैया करते हैं। पिछले बार भैया कुछ वोटों से हारे थे, वो हरवाया गया था, इनको हारे नहीं थे, ये तो जीत के आ चुके थे। फिर भी 5 साल ये जहाँ भी जाते हैं छोटा बड़ा कोई नहीं देखते हैं, सबसे हाथ जोड़ के एकदम भाईचारा गले मिलते हैं और सबके दुख मुसीबत में साथ आते हैं, सबके दुख मुसीबत में साथ आते हैं। और कोई भी जैसा फ़ोन कर दिया कि हमको ये सहयोग चाहिए, वो सहयोग चाहिए, उनसे जितना होता है वो करते हैं, क्योंकि वो सामने आ जाओ ना। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम राधिका हरवंश है। क्या अच्छा ही लगता है भगत जी में? इनका अच्छा ये लगता है कि ये ना छोटे ना गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं, ये सबका सहयोग करते हैं, ये चीज़ अच्छा लगता है। बाकी लोगों को देखते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये अदर कास्ट के हैं, ये अदर कास्ट के हैं तो छोटे हैं बड़े हैं, इस टाइप के लोग बोलते हैं। लेकिन इनका यही अच्छा लगता है कि ये ना कास्ट देखते हैं ना समाज देखते हैं, हर लोगों का सहयोग करते हैं। और बाकी का इनका जो सामाजिक जीवन है, लोगों के साथ उठना बैठना, वो तो अच्छा है ही। मुझे एक बताओ कि ये बेटियों के लिए क्या करेंगे? तुम जब बगल में चल रही हो कंधे से कंधा मिला के, तो जब ये जीत के आएंगे तो बेटियों के लिए काम तो तुम लड़के करवाओगे, क्योंकि बगल में तुम खड़ी हो। फिर तुमसे पूछूंगा माइक ले। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इनकी खुद बेटी हूँ ना, मेरे को आज तक कभी रोक टोक नहीं किया है, तो फिर बाकी बेटियों के लिए भी नहीं करेंगे। जैसे मेरे को भी आज नाइट ड्यूटी भी करती हूँ तो मेरे को कभी मना नहीं किया मेरे फैमिली में कि तू नाइट ड्यूटी कर रही है करके। आपसे ज़्यादा पावरफुल है ये। तो फिर इस चीज़ के लिए मेरे फैमिली सपोर्ट करते हैं। तो मेरे को पता है कि मेरे पापा हैं तो बाकी बेटियों को भी अपने बेटी जैसे मानते हैं और आगे मानेंगे भी, उनके हक के लिए लड़ेंगे। हमको एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा वार्ड में क्या दुखी करता है तुम्हें, क्या चिंतित करता है? पापा से बात हुई है, पापा ने सब चीज़ को बताया है, और भी जब तक चुनाव चलेगा बार बार पूछता ही रहूँगा। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि एक बेटी होने के नाते और कल के डेट में माँ बनोगी और कल के डेट में सृष्टि की रचयिता हो, सबसे पूजनीय हो, नारी प्रधान देश में बेटियों की बड़ी प्राथमिकता है। एक बेटी की हैसियत से मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दुख तुम्हारे वार्ड में तुम किस बात को लेकर ज़्यादा चिंता करती हो? वैसे तो अब इसमें मैं क्या बोलूँ, बट उनको जो भी है हमारे बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर कुछ बोलो। वैसे तो आज देखे तो बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है, किसी की भी बात बोले तो फिर उस चीज़ के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, बेटियों को थोड़ा सा आगे करना चाहिए हर चीज़ के लिए। जैसे कि आजकल शारीरिक में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन आजकल बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं देता। तो फिर पहला ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि लड़कियों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है मोहल्ले में, क्योंकि मोहल्ले में छोटे छोटे इतना गंदगी रहता है। कौन से क्लास में हो तुम? मैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पापा का तो ठीक है, तुम भी लड़ना एक दिन पार्षद, तुम्हारे जैसा कोई नहीं बोलता है इतने दूर में, ठीक है? और भाई साहब भी बहुत अच्छा बोला, ठीक है। अब एक बात बताओ, कितना उम्मीद लगता है? पापा के साथ घूम रही हो, लोगों से मिल रही हो, एक एक चीज़ देख रहे हो, क्या कहो? 100+1% उम्मीद है। इस बार जो हुआ था इस बार भरपाई कर दो। हाँ हाँ जरूर। और कोई पीछे से बात करना चाहता है मेरे से? और कोई बात करेंगे? आओ बेटा, आ जा बेटा, आओ ना, तुम पढ़ती है, पगली शर्माती है। क्यों अच्छा लगता है? इनमें क्या अच्छा लगता है? तो सबसे मिल के बात करते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, ना गरीबी देखते हैं ना अमीर देखते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं। कॉपरेट सबसे बड़ा बात कि हम्बल बैकग्राउंड है इनका, है ना, घमंडी नहीं। नहीं। कौन से क्लास में हो? मैं अभी ड्रॉप हूँ, DCA कर रही हूँ। तुमसे ज़्यादा कुछ करूँगी BSc नर्सिंग करूँगी मैं अभी। ठीक है, तो मैं ये तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना तुम दोनों से ज़रूर कहूँगा कि तुम सब कम से कम जीत के आए तो सबसे ज़्यादा बेटियों के लिए लड़ना, ठीक है ना, इनसे। हाँ ठीक है। और हमारे साथ और कोई जुड़ना चाहेगा? चलिए ठीक है, इसको संस्करण में और कोई
भैया के साथ। तो क्या माहौल नजर आ रहा है, कौन नहीं, जीतने सब वाला है? सही माहौल है। जीतने वाले हैं? हाँ, जीतेगा, काहे नहीं जीतेगा, मेहनत तो कर रहे हैं भाई। बाप रे बाप, देखो ना, एक बार फिर से बोलो तो काहे नहीं मेहनत, जीतेगा? हाँ जीतेगा, काहे जीतेगा। नहीं जीतेगा? एक बार फिर से बोले तो काहे नहीं जीतेगा, बोलिए। हाँ जीत ही, काबर नहीं जीत ही है, लेकिन मेहनत तो करा था ना, वैसे मजबूत मेहनत करा था। उधर ही मेहनत करें तेल सब ला पानी में बोर दीस है, अपने अपन हो के हरवा दीस, उधर ही भी जीते रही से है। अच्छा, जो पहले जीत के आया था 5 साल हाँ, पहले, जीत वो गए क्या थे। क्या किया आपने? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, पैसा ले ले, खाली पैसा लेके आत्मानंद में जतका पैसा वाला लड़का थे मतलब पढ़ावा थे, अपन पैसा खा खा के हमन 5 बेर ला फोन कर फार्म भरे, हमारे लड़का मन भरता एको बेर नहीं आई छे, फार्म में दब गए। अच्छा, वो मिलेंगे तो हाँ, आएंगे हाँ। तो क्या कहिएगा? ओला का कहबो, ओला का, आएंगे तो? हाँ वोट मांगे ला ही तो ही जवाब देबो ना। काची जवाब देबो? वो जो आत्मानंद में हमन भी फार्म डाले रहे, हमारे मन के लड़का मन भर भी, तब वो सब फार्म लदा बादी, प्रिंसिपल ला नहीं निकलन दी, और जतका कॉलोनी के पैसा वाला लड़का है तेकर से पैसा खा खा को का लड़का मन ला भरे। हमार गरीब ला का देखे थे लो लोड देबो, जे हमार गरीब ला देखी और जे हमार गरीब के लोग लड़का चिन्ही, ओला हम पार्षद बनाना चाहते हैं। हमको तो लग रहा है आप ही पार्षद है जैसे बोल। नहीं नहीं नहीं, पार्षद बनाबो, ये भी, ये तो घर के भी बेटा है ना, बेटा है। ये तो बात है। भगत राम जी को प्यार लोग बहुत करते हैं। भगत राम जी, आप कुछ 4 दिन 3 दिन बचा हुआ है, एक बार और आपने अपील किया था, संदेश दिया था, हम चाहेंगे कि यहाँ पर नए शब्दों में जब उस माहौल में जब चुनावी प्रक्रिया एकदम अपने चरम सीमा पे है और वक्त नहीं है, तो उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड वासियों को? देखिए, मैं नए शब्दों में वार्ड वासियों को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने पूर्व पार्षद जो घनश्याम छेत्री जो निकम्मा है, जो कठपुतली के रूप में उसे नियुक्त किया गया था, तो उसके कार्य को आप देख लिए हैं और सभी लोग नकार चुके हैं। जिस मोहल्ला में जाते हैं सभी लोग उसको ना भगा देते हैं, अभी भगाने की स्थिति है। कल ही मेरे दोस्त ने बताया वहाँ ना बैठक रखा गया था, जिसमें ना जब प्रश्नों की बौछार हुआ तो वहाँ से तुरंत उठ के भागना पड़ा। तो आज ये स्थिति है कि जनता के बीच में मुँह छुपाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि आपने उसको एक बार निकम्मा पार्षद को मौका देखे हैं, और अब आपके बीच में आपके बेटा, आपके दोस्त, आपके मित्र, मैं भी गरीब साथी और सब्जी बेचैया, आप सबके दिल में जो बसे हैं ओला आप कमल छाप में उतारो और महापौर के रूप में हमारे मीनाल चौबे दीदी ला महापौर बनाओ और पार्षद के रूप में मोला खुद चुनो। काबर एक चीज़ वो है, आज हमारे भारत देश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, विष्णुदेव साय के सरकार है, और यहाँ हमारे महापौर भी हमारे बहन मीनाल चौबे भी बनने वाला है। एक साथ साथ जो यहाँ की प्रथम सीढ़ी वो भी मान के चल भारतीय जनता पार्टी के बनने वाला है। तो कोई भी काम कहीं भी रुकने वाला नहीं है। आज एक मौका देखो यहाँ के जो भी आपके कार्य रुके हुए वो पूरा कार्य लेकर हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं लगातार 15 साल से मैं यहाँ सब्जी से जुड़े हुए हूँ। तो सब्जी मोर क्षेत्र के अंतर्गत 6 से 7 मार्केट आते, वो छत्तीसगढ़ में बेस्ट मार्केट अवार्ड दिला। हाँ, तो मोर यही प्रार्थना है, मोर यही अपील है। ये आपके वजह से हुआ है? हाँ, अपने वजह से, हमारे सब संघ के साथियों की वजह से हुआ है। तो मेरा ये प्रयास है कि कबीर नगर वार्ड नंबर 2 को आदर्श कबीर नगर बनाने का संकल्प लिया हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्द कुछ रखूंगा वीडियो के लास्ट में, उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा इस संस्करण में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लोकतंत्र के हैसियत से मुझे कुछ अधिकार है। माइक पकड़ के जब मैं गली में घूमता हूँ तो मेरे पास बहुत सारा अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो मूलभूत अधिकार है मेरे पास, उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। लोकतंत्र में स्याही से उंगली गंदा करके अपनी भागीदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। 5 साल तक आपको लड़के उस इंसान के बताना होता है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम मेरे लिए हो। कोई जीतने के बाद आपका माई बाप नहीं होता है, ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए। अगले 5 साल तक वो आपका सेवक है। अपना वोट दीजिए। तो अगर आपके स्ट्रीट पर लाइट अगर टूट जाती है तो अपने गली के 50 लोगों से सिग्नेचर करवाइए और उसको अपने जो नियरेस्ट, मतलब कि जो पहली सरकार है आपके करीबी, उसको आप उसके पास आप जाइए और वो चीज़ दिखा के उसको बोनाफाइड करवा के उसे बताने का प्रयास कीजिए कि हमारा स्ट्रीट लाइट टूटा है, हमें फ़र्क पड़ता है, सब घरों को फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमने इतने सारे सिग्नेचर लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रीट लाइट टूट गया है तो हम ये कह के सोचे अरे यार इधर का तो यही हाल है। ये कहने से जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है क्या? नहीं होती है,
खत्म होती है भाई साहब? बताइए, ये कहने से जिम्मेवारी खत्म हो नहीं होती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि एक जिम्मेवारी जब नींव से ये नाखून जब रंगेंगे ना, तो अगले 5 साल तक के लिए ये माइंड में फिट कर लीजिएगा कि आप जिसको भी जिताएंगे उनके पास आपको कभी भी जाने का पूरा अधिकार है। सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, ये आपकी भी गलती है और मेरी भी गलती है कि हम लोग ये अपना पावर भूल जाते हैं कि मैं किसी के पास जाने के लिए उत्तरदायी हूँ। दो पक्ष है, एक पक्ष में कि नेताजी ने स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाया, एक पक्ष में कि नेताजी ने सीवर नहीं करवाया, एक पक्ष है कि नेताजी ने रोड ठीक नहीं करवाया, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आप अपने मोहल्ले वालों के 25 लोगों को ले जाके उनके दरवाजे पर कभी दस्तक दिए और उनको चौकसी के साथ कभी बोला कि आप चल के देखिए वो रोड, तो आपका काम 2 मिनट में होता। तो एक जनता की भी भागीदारी होती है कि नहीं भगत राम जी? जनता का भागीदारी, जब जनता चुन के आपको अपना मुखिया बना के भेजते हैं तो जनता का यही भागीदारी है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिस हिसाब से आप मुझे अगर वो सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो मेरे घेरिए, क्योंकि आपने मुझे चुन कर भेजा है। संविधान में धारा है, संविधान में धारा है FIR करने का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा भाई, आपके जो अधिकार है जनता का, आपने मुझे जिस अधिकार से चुने हैं तो उसी अधिकार से मेरे से काम लीजिए। तो ये भगत राम हरवंश जी को आप सुन रहे थे। ये वार्ड क्रमांक 2 के श्रीमती मीनल चौबे जी, जो कि रायपुर महापौर प्रत्याशी हैं, उनके सिपाही हैं। इनसे लगातार बातचीत चलती रहेगी, फिर कभी इनको पकड़ूंगा चुनावी गतिविधि में। तब तक के लिए भगत राम हरवंश जी हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। आपने भारत के तीसरा स्तंभ, जिसके माध्यम से आप लोगों ने यहाँ के मूलभूत सुविधा के बारे में अवगत कराया, और मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने पूर्व के पार्षद ने जो किया है वो वास्तविक में धरातल है, क्योंकि मैं विपक्ष का हूँ। तो आप धरातल में जाइए, चाहे वाल्मीकि आवास में जाइए, पब्लिक ओपिनियन तो मैं जाइए। हाँ, इसमें जो मैं शब्द बोल रहा हूँ और यहाँ के आम जनता बोल रहे हैं, इस बात को, तथ्य को आप वास्तविक है कि नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिए और इस बात को आप जनता के बीच में जरूर प्रस्तुत कीजिए कि जो प्रत्याशी है बोल रहे हैं कि वास्तविक है या गलत। ठीक है, इसी के साथ मैं मिलूंगा कहीं और। जय हिंद। नारा ले लो। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद